Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, we will study Ohm's law and resistance. We already know what is current and what is potential difference. Is there any relationship between potential difference across a conductor and the current through it? Yes, this relation was found by George Simon Ohm. He gave us famous law known as Ohm's law. Now, what does this law state? It states that the potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to current flowing through it, provided its temperature and pressure remains same. क्या potential difference और current में कोई relation है? हाँ है. ये सब हमें ओम्स ने बताया था by famous Ohm's law. उसके अकॉर्डिंग किसी मेटेलिक वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसमें फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. कंडीशन क्या है? टेम्परेचर प्रेशर सेम रहने चाहिए. सो व्हाट वी फाइंड दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाती हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है. सो व्हाट आई गेट? V इक्वल टू IR. R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. सो व्हाट आई गेट? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. अब इसको और अच्छा समझने के लिए लॉ को हमें अगर एक ग्राफ बनाएं V वर्सेस I. V हम x एक्सिस के लॉन्ग ले लें, करंट हम y एक्सिस के लॉन्ग ले लें और डिफरेंट वैल्यूज नोट करते जाएं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. नाउ बेसिकली अब इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अगर हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअल रेजिस्टेंस होता क्या है. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट. हमें पता है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जिगजैग पाथ में मूव करते हैं जब हम कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और करंट राइज करते हैं. ये जो हम पोटेंशियल जो उस कंडक्टर के क्रॉस होता है उसकी रेशियो किसके साथ? करंट के साथ रेजिस्टेंस बताती है. अब जो रेजिस्टेंस के ऐसे यूनिट क्या होते हैं? ओम्स. इसके बाकी के यूनिट्स मेगा ओम, मिली ओम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सिस्टम में ओम ही माना जाएगा. अब बेसिकली 1 ओम रेजिस्टेंस किसको माना जाता है? कम टू रिलेशन R is V upon I. If V is 1 volt, I is 1 ampere. When I put this value here, then R becomes 1 ohm. So resistance of conductor is said to be 1 ohm. If the potential difference across two ends of conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere. अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसके अंदर फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पियर हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम माना जाएगा. अब क्वेश्चन आता है व्हाई अ कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस. एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है कंडक्टर? मैंने बताया ना कंडक्टर खुद अपने अंदर फ्लो करने वाले चार्जेस को अपोज करता है. बेसिकली कंडक्टर इज मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव करते हैं एंड दे स्ट्राइक विद दीज इमोबाइल आयंस. So what happens? ये जो collisions हैं ये भी इफेक्ट करते हैं करंट को. अगर मैं क्या करूं, इस कंडक्टर के क्रॉस एक बैटरी लगा. अब बैटरी लगाने से क्या होगा? जो ये चार्जेस हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और जो करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ये जो करंट है इट इज अफेक्टेड बाय कोलिजन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद दीज इमोबाइल आयंस. जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस इन द कंडक्टर. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर. अब और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? इट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. अब ये जो लेंथ के बारे में स्टडी करें तो ये देखा गया है कि अगर वायर लॉन्ग हो तो इलेक्ट्रॉन्स दे सफर मोर कोलिशंस, as a result of which resistance of a long wire will be more and resistance of short wire will be less. इसका मतलब जो resistance है वो directly proportional to length है. More length, more resistance, less length, less resistance. It also depends upon area of cross section. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एक thick wire ले लें, ज्यादा area available है for the flow of electrons, therefore resistance of thick wire will be less. इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस, लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर रेजिस्टेंस. सो व्हाट वी हैव स्टडीड दैट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन
length. It is directly proportional to length and depends upon area of cross section. It is inversely proportional to area of cross section. So when we combine these two, we get one relation R equal to rho L upon A. ये जो रो है इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसको हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ने वाले. Basically, what happens? The resistance of conductor depends upon material of the conductor. Silver है या copper है. Length of conductor, लंबी वायर है या छोटी. Long wire means what will happen? More resistance. Area of cross section of conductor. Thick wire है या thin wire है. Thick wire means less resistance. अब basically जो कंपोनेंट करंट को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स, उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं. And rheostat is the device which is often used in electric circuit to change the resistance in the circuit. तो rheostat एक variable resistance का काम करता है. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to my channel.